प्रदेश की पुलिस जो यादव समाज के द्वारा थोड़ा सा उपद्रव करने पर, यादव कथावाचकों के समर्थन में ट्वीट करने पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेती है, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है, उनके ऊपर एनएसए लगा देती है, उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे देती है, जो अपनी सख्त कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस राजपूतों के सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आई, राजपूतों के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर हिंसा, जाति के नाम पर हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से यादव और ब्राह्मणों के बीच में विवाद खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर, और इस पूरे मामले के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ी हुई नजर आई। अब दोस्तों, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के छतौनी गांव से आया है, जहां पर राजभर और राजपूत समाज के लोग एक दूसरे के आमने और सामने खड़े हो गए हैं। दोनों समाजों के बीच में हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। यहां तक कि राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इन राजपूत समाज के लोगों के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है, इनको समझाने और बुझाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के छतौनी गांव का है, जहां राजभर और राजपूत समाज के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों समाजों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद दोनों समाज की तरफ से, दोनों जाति के लोग भारी संख्या में एक दूसरे के समर्थन में आ गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस मामले के अंदर सक्रिय हो गई। विवाद तब बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर समाज के समर्थन में खड़े हो गए, और राजपूत समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि अनिल राजभर जो सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनके दबाव में राजपूत समाज के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उनके युवाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। अनिल राजभर के अलावा सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता भी राजभर समाज के समर्थन में खड़े हुए, और ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा और अनिल राजभर के दबाव में राजपूत युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। चूंकि मंत्री राजभर समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर मंत्री हैं, तो ये सारे लोग अपने जाति का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जब सरकार के मंत्री ही एक पक्ष का समर्थन लेंगे, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा पक्ष होगा उसके अंदर गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात है। तो राजपूत समाज के लोगों ने जब उनके युवाओं के ऊपर अनिल राजभर मंत्री के दबाव में एफआईआर दर्ज की गई, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, तो जितने भी राजपूत समाज के संगठन हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, करणी सेना के लोग हैं, उन्होंने छतौनी गांव में जाने का ऐलान कर दिया और वहां पर जाकर एक महापंचायत करने की घोषणा की है। भारी संख्या में राजपूत समाज के लोग उस गांव की ओर कूच कर रहे थे महापंचायत करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन उनके बीच में आकर खड़ी हो गई, उन्हें समझाने और बुझाने का प्रयास किया, लेकिन राजपूत समाज के लोग गुस्से में थे, क्रोध में थे, जिसके बाद राजपूत समाज के युवाओं के द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किसी भी प्रकार से जो राजपूत समाज के लोग हैं, युवा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर हमला किया, उनके साथ सख्ती नहीं किया, बल प्रयोग नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी के ऊपर एनएसए नहीं लगाया, किसी की संपत्ति को कुर्क नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं, और वो कितने बड़े जातिवादी हैं, वो कितना ज़्यादा अपनी जाति का समर्थन करते हैं, ये बात जग जाहिर है। सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजपूतवादी हैं, अपने जाति का हमेशा समर्थन करते हैं, और इसीलिए इस पूरे मामले के अंदर, पूरे घटनाक्रम के अंदर
उत्तर प्रदेश की सरकार का राजपूतों के पक्ष में एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। चूंकि यहां पर विवाद दो ऐसी जातियों के बीच में हुआ है जो दोनों ही जातियां सरकार से संबंध रखते हैं या सरकार के समर्थन वाली जातियां हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है राजपूत समाज के लोग अपने मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिल राजभर जो कि राजभर समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जो कि राजभर समाज से आते हैं, दोनों ही उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर मंत्री हैं। सुभाषपा बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन में है। इसीलिए इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों समाजों के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि ना तो राजभर नाराज हो ना तो राजपूत नाराज हो। किसी भी जाति को उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन नाराज नहीं करना चाहती है, जिससे कि उनका वोट बैंक ना खिसके। लेकिन वहीं पर किसी अन्य समाज के साथ विवाद हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया हमें हमेशा देखने को मिलता है। रामजीलाल सुमन के साथ मामला हुआ, वहां पर रामजीलाल सुमन जी दलित समाज से आते थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन खुलकर राजपूतों के समर्थन में खड़ी नजर आई। उनके सरकार में जो राजपूत समाज के नेता थे, उन मंत्रियों के बयान राजपूत करनी सेना के समर्थन में नजर आए। जब इटावा के अंदर यादव और ब्राह्मणों के बीच में विवाद होता है, उस मामले के अंदर भी उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ी नजर आती है और यादव समाज के युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। यहां तक कि जिस यादव समाज के युवा ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया, 80 से ज्यादा यादव समाज के युवाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और जिन यादव समाज के युवाओं ने ब्राह्मणों के गांव में कूच करने का प्रयास किया था, उनके ऊपर तो एनएसए ही लगा दिया गया, उनकी तो संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम करती है। जब उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव और ब्राह्मणों के बीच में विवाद हुआ था, तो ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था। उन्होंने ब्राह्मण समाज का समर्थन करते हुए कहा था कि यादव समाज के लोग ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं। पूजा पाठ करना, कथा करना, ये सब काम तो ब्राह्मणों का होता है। यादव समाज के लोग ये सब काम करेंगे तो इससे ब्राह्मणों का हक छीना माना जाएगा। और उन्होंने आगे बढ़कर ये बात कही थी कि हर जाति का अपना अपना काम दिया गया है। यादवों का काम गाय भैंस चराने का है, दूध बेचने का है, पशुपालन का है, खेती बाड़ी करने का है। इसी प्रकार से कोयरी कुर्मी का काम सब्जी उगाने का है। मैं आज ओम प्रकाश राजभर से कहना चाहता हूं कि आप अपने जाति के लोगों से कहिए कि राजभर जाति का काम तो सुअर पालने का है, सुअर का मांस खाने का है, सुअर का मांस बेचने का है। तो फिर आप राजपूत समाज के लोगों के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा करने का काम तो राजपूत लोगों का है, उन्हें झगड़ा करने दो। हिंसा करने का काम तो राजपूत समाज के लोगों का है, उन्हें करने दो। राजभर समाज के लोगों को राजपूत समाज के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। और अगर राजपूत समाज के लोग दो चार झापड़ मार भी देते हैं तो राजभर समाज के लोगों को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी मैं राजभर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी ये ब्राह्मण और राजपूत हैं, तुम ओबीसी में आते हो, तुम्हें ये लोग छोटी जाति का, नीच जाति का, शूद्र मानते हैं। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। इन लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो और पीडीए में शामिल हो जाओ। यादव समाज के लोग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि तुम भी पीडीए समाज का ही हिस्सा हो। बाकी आप सभी लोगों का इस पूरे मामले के अंदर, पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।